नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को सुनने के लिए सीएम ने अपनी सभी रैलियों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर रखा, उन पे निशाना साधा और बताया कि कैसे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस भी राज्य में है वहां कैसे बेहतर काम किया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, क्योंकि अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल। वो हिमाचल भी गए, वहां पे भी कई सभाएं और सम्मेलन किए। अब दिल्ली में हैं, चूंकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और इसको लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस और बीजेपी के वो स्टार दिग्गज जो मतदाताओं को अपने पाले में ला सकते हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है, उसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम है, कई केंद्रीय मंत्री हैं और यहां पे रोड शो किया और इस दौरान नारेबाजी उनके समर्थन में होती रही। जय श्री राम के नारे यहां पे लगते हुए सुनाई दिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी मुकाबला बेहद रोचक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे और उनको देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए भी लोगों में काफी उत्साह देखा गया। उनका काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे लोग उनके साथ जुड़ते गए और यहां उन्होंने संबोधित भी किया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, दिल्ली सरकार को निशाने पे लिया। अब जहाँ भी चुनाव होता है, हर चुनाव में पूरे देश के लोग लगातार अब भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, भविष्य में भी जिताएंगे। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड के इस बार के विधानसभा चुनाव में पिछले सारे मिथक टूटे हैं, सारा रिवाज बदला है, नया इतिहास बना है और उत्तराखंड के व्यक्ति देश में जहाँ भी हैं वो हमेशा उनकी सोच देश के साथ रही है, राष्ट्रवाद के साथ रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा राष्ट्रवाद के साथ काम किया और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग पूरी तरह से, उनके अंदर भी जो है इस प्रकार का जागरण है और वो सारे लोग देश के किसी भी कोने में हो। दिल्ली तो हमारी राजधानी है, यहाँ के लोग तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करते ही आए हैं। एमसीडी के चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने देहरादून में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से गन्ना मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों से बेर हुई है, जबकि उन्होंने धामी सरकार में किसानों के लिए किए गए काम की तारीफ की। बता दें कि उत्तराखंड में किसान महापंचायत में गन्ना मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों ने आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। प्रशासनिक अधिकारी आते होंगे, यहाँ से वो ज्ञापन दिया जाएगा। पर हम तो यही कहे, आप मीडिया के माध्यम से भाई किसानों की बात आप शासन तक पहुँचाओ। और आज खेती बिल्कुल घाटे का सौदा हो रही है, हमारे बस की खेती कर नहीं रहे, हम निकालस तोड़े में खेती कर रहे। तो इस पर सरकार ध्यान दे भाई, ये आखिर को ऐसी नौबत क्यों आ रही। हम फिर भी आई कहे एक नया एक और वो अग्निवीर का वो कर दिया, 4 साल की मिलिट्री की नौकरी, फौज की नौकरी।
इतना भद्दा मजाक किसानों के साथ में करा जा रहा, तो क्या होगा इस देश का? इस देश ये तो देश बिल्कुल एक गुलामियत की तरफ को जा रहा है। और प्रसिद्ध कवि प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और प्रसून जोशी वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। प्रसून जोशी को 3 बार साल 2007, 2008 और 2014 में फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार उनको मिल चुका है। सुपरहिट फिल्म तारे जमीन पर और चटगांव में उनके काम के लिए उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। प्रसून जोशी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में 16 सितंबर 1968 को हुआ था और जोशी का बचपन और उनकी शिक्षा तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनके पिता उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा निदेशक थे। प्रसून जोशी ने एमएससी के बाद एमबीए की पढ़ाई की है। और उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में बीजेपी नेता राजेश गुंबर के साथ कुछ युवकों द्वारा मारपीट के बाद बवाल हो गया। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने थाने में धरना दिया। सूचना पे रुद्रपुर विधायक और गदरपुर विधायक और रुद्रपुर मेयर मौके पर पहुंचे। इस दौरान व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। बढ़ते घटनाक्रम को देखते हुए एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और बीजेपी नेताओं और व्यापारियों से वार्ता की गई। मारपीट करने वाले युवकों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने धरना खत्म किया। दरअसल जिला उपाध्यक्ष बीजेपी राजेश कुंबर शहर में पीडब्ल्यूडी की सड़क का काम करा रहे थे। आरोपी के काम के बीच में अशफाक नाम का युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा और सड़क को लेकर विवाद करने लगा। इस दौरान अशफाक धमकी देते हुए चला गया। कुछ देर में वो अपने साथियों के साथ यहां आया और विवाद ज्यादा बढ़ गया, जिसमें बीजेपी नेता के सिर में काफी चोट आई। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। माननीय शिवराम जी के नेतृत्व में हिंदू हित की बात करेगा, वही यहाँ पे राज करेगा, ये ऐलान है। आज हम वर्तमान वाले मामले पे यहाँ बैठे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। माननीय शिवराम जी के नेतृत्व में हिंदू हित की बात करेगा, वही यहाँ पे राज करेगा, ये ऐलान है। आज हम वर्तमान वाले मामले पे यहाँ बैठे। अपराधी किसी का नहीं होता। अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। और जिन कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ है वो हमारे बहुत निकटतम लोग हैं। और अपराधी भी कोई हमारे निकट का भी क्यों ना हो, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का भी हो। हमारी सरकार अपराधियों को संरक्षण देने के लिए नहीं है, अराजकता फैलाने के लिए नहीं है। हमें पुलिस पर भरोसा है। हमारे कप्तान ने इसको बहुत गंभीरता से विषय को लिया है और जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अपराधी शाम को 5:30 और 6 बजे के बीच में गदरपुर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री मिन्नी जी हैं, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ क्या बोलते हैं धराधर वेपन्स के साथ मारपीट का सूचना आई। तत्काल हमारा थाना का पुलिस ने वहां पे चले गए और 2 लोगों को तत्काल अरेस्टिंग कर दिया गया है। उसके बाद एक और आदमी को अरेस्टिंग कर दिया गया है। कुल मिलाकर 3 लोगों को अरेस्टिंग कर दिया गया है। हमको और कोटाबाग के एक निर्माणाधीन रिसोर्ट में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी का नाम कमल ऋषि है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जो पीड़ित परिवार के साथ ही मजदूरी करने का काम करता था। शुक्रवार को कोटाबाग सरकारी अस्पताल में परिजन लगभग 3 साल की बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसका डॉक्टर ने इलाज किया और उसके बाद कार्रवाई यहाँ पे की गई। कल शाम कोटाबाग में कुछ बाहरी मजदूर एक रिसोर्ट का काम कर रहे थे। वहाँ पर एक 2.5 साल की बच्ची को मेडिकल हेतु अस्पताल कोटाबाग ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसके पिता मुन्ना ऋषि से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत साक्ष्य संकलन करने के उपरांत अभियुक्त कमल, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जेल भेजा रहा। लड़की का मेडिकल
और उपचार कराया जा रहा है। बच्चे आए थे अपने माँ बाप के साथ, तो ब्लीडिंग हो रही थी उसको पेशाब के रास्ते से, और उसकी माँ ने बताया कि उसके साथ किसी ने कुछ शारीरिक शोषण करने की कोशिश की है। तो उसको हमने प्राथमिक उपचार दिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। जो भी मेडिको लीगल जो भी कार्रवाई होती है वो करा के, और उसको हमने हल्द्वानी हायर सेंटर गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया। प्रथम दृष्टि में तो लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ रेप किया हो, बाकी इसकी पूर्णतः पुष्टि जो है हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज या हायर सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट कर दिया होगा। बच्चे और देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद दुर्गामल पार्क में नए ओवरहेड टैंक का शुभारंभ किया, और इसके साथ ही गणेश जोशी ने यहां पे एक ओवरहेड टैंक बनाने का ऐलान किया, जिसकी लागत करीब 4 करोड़ रुपए आएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जनता को पेयजल समय से प्राप्त हो, और ये राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। 4 करोड़ 13 लाख की लागत से राइजिंग लेन वो ओवरहेड टैंक का लोकार्पण हमने आज यहाँ पर किया है। इससे लगभग 36,000 की आबादी को फायदा होगा, क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना बिजली के रह सकता है, बिना सड़क के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति दैनिक क्रिया से लेकर शाम तक पानी की आवश्यकता होती है। और क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है। पूर्व में भी मैंने एक ट्यूबवेल यहाँ पर लगाया था, लेकिन ओवरहेड टैंक न होने के कारण प्रेशर से पानी नहीं आता था, डबल स्टोरी पानी नहीं चलता था। आज इसके शुरुआत से उस समस्या का समाधान होगा। साथ ही यहाँ का लगावा क्षेत्र है जैतून वाला, उसके लिए मैंने 5 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत कर दी है। शीघ्र उसका हम शिलान्यास करेंगे। जनता को शुद्ध जल उपलब्ध कराना ये हमारी प्राथमिकता है, और मोदी जी का वो संकल्प, वो नारा कि हर घर नल हर घर जल, उसको हम चरितार्थ कर रहे हैं। 4 करोड़। और संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में पदयात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल समेत सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि जब से देश में मोदी सरकार आई है तब से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। आज हम संविधान दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर बड़े उत्साह से हमारे अल्मोड़ा जनपद के कांग्रेस कमेटी मना रही है, और मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को इस संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, और सारे प्रदेशवासियों से ये विनती भी करना चाहता हूँ, संविधान में निहित सारे बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से बात करते हुए हमारा संविधान जीवित रह सके, उसके अनुसार देश चल सके, ये आज के दिन हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज राहुल गांधी जी पूरी पदयात्रा अपनी निकाल रहे हैं, उसी क्रम में आज हमने भी पदयात्रा के तहत ही कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है। और जो संगठन में जो हमारे यहाँ पे कमियाँ रह गई थी, जो संगठन हमारा कमज़ोर है, उसको हम ज़मीन के स्तर से, गांव के स्तर से उठाकर, न्याय पंचायत के स्तर से उठाकर जिला स्तर पर भी एक मजबूत संगठन अल्मोड़ा जिले में तैयार करने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारी कांग्रेस को मजबूती मिल सके। हमारी प्राथमिकता अभी नगर पालिका के चुनाव होने हैं, अगले वर्ष हमारे लोकसभा के चुनाव होने हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। कैसे हम संगठन को मजबूत करके कांग्रेस को मजबूत करने का हम काम करेंगे। राहुल गांधी जी। और देहरादून में यातायात सुधार के नाम पे हो रहे चालान और एम्बुलेंस जैसे वाहनों में भी स्लैंप लगाने की घटना के बीच यातायात पुलिस की पोल खुल गई है। राजधानी में सिर्फ घंटाघर, राजपुर रोड, चक्राता तक सीमित ट्रैफिक पुलिस के चालान ऐप पर भी गलत और भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं। इससे इस बात का भी पता चलता है कि राज्य में सिर्फ धड़ाधड़ ऐप बना के जारी कर दिए जा रहे हैं, इसे कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और दून में भी 21 अगस्त को आई भारी बारिश से यहाँ पे कई इलाकों में बारिश ने जमकर तांडव मचाया था। इससे कई इलाकों के जो मार्ग हैं वो बाधित हुए थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद निरीक्षण पर निकले थे और करीब 5 दिन के भीतर ही इस पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी थी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं। लिंक को क्लिक करने पर ट्रैफिक पुलिस की ऐप अथवा पेज पर आज भी ये जानकारी साझा की जा रही है। अरे यार कुछ भी थोड़ी ना चलाओगे यार, कहाँ? अरे यार कुछ भी थोड़ी ना चलाओगे यार, कहाँ?
अरे यार कुछ भी थोड़ी ना चला हो गया यार। कहाँ उत्तराखंड और यूपी के हजारों किसानों के बीच चल रहे सीमा विवाद को खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने मध्यस्थता करते हुए सुलझा लिया है। दरअसल तनाव बढ़ाने वाले इस सीमा विवाद को लेकर खानपुर विधायक ने यूपी सरकार से संपर्क कर इसके निर्णायक समाधान पर दोनों पक्षों की सहमति जता दी है। खानपुर विधायक के मुताबिक उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों से वार्ता के बाद बिजनौर जनपद में यूपी सरकार और प्रशासन के समक्ष बिना दबे और डरे अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पर्दे के पीछे या बंद कमरे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, बल्कि ग्रामीणों को खुद अपने साथ मौके पर मौजूद रखा और 1999 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सम्मानपूर्वक आवागमन के साथ यूपी सरकार और प्रशासन से अपनी शर्तों के मुताबिक दोनों पक्षों में सहमति कराई, जिसके तहत अब दोनों राज्यों में बिजनौर और हरिद्वार जिले के एडीएम के नेतृत्व में एसडीएम समेत तहसीलदार और कानूनगो द्वारा सीमांकन किया जाएगा। हमने जो भी निर्णय लिया अपने किसानों से बात करके लिया। हमने कोई पर्दे के पीछे से या बंद कमरे में कोई निर्णय नहीं लिया। समस्त ग्रामवासी वहाँ थे और आज 1999 के बाद ऐसा हुआ कि बिजनौर पूरे के पूरे सब लोग गए, सम्मान के साथ गए और सम्मान के साथ वापस आए और अपने जो हमारी शर्तें हैं उनके मुताबिक तय हुआ। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि दोनों जनपद से बिजनौर और हरिद्वार जनपद दोनों जगहों से एक एक टीम एडीएम के नेतृत्व में गठन होगी, जिसमें एसडीएम भी रहेंगे, तहसीलदार। ये दोनों टीमें हैं आपस में मिलके सीमांकन करेंगी। जो सीमा विवाद 20 साल से आज तक हल नहीं हुआ, उस सीमा विवाद के हल होने के हम कागार पर आ खड़े हुए हैं। और गन्ना कटने के बाद जो ये हो रहा था कि वो हमें गन्ना नहीं काटने देंगे, हमारा किसान गन्ना भी काटेगा और काटने के बाद फरवरी मार्च में ये सीमांकन होगा। सीमांकन होने के बाद हमारे लोग हमारी ज़मीन पर बने रहेंगे, उनके किसानों की जो ज़मीन है वो उन पर बने रहेंगे और जो सरकारी ज़मीन है वो छोड़ दी जाएगी। हमने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को और विस्तार देने जा रही है। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम के आयोजन में अब प्रत्येक कार्यकर्ता 10 लोगों के साथ किसी भी स्थान पर इस पूरे कार्यक्रम को सुनेंगे और फिर उन्हीं लोगों के साथ इन पूरे विषयों पर चर्चा भी करेंगे। अब तक ये देखा जा रहा था कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लोग चले जाते थे, अब इस प्रक्रिया को बंद किया जा रहा है। अग्रवाल का कहना है कि ये कोई चुनाव के मद्देनजर कार्यवाही नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की बात का विस्तार हो, लोगों तक उनका संदेश पहुंचे, इसको लेकर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मन की बात कोई लोकसभा चुनाव या किसी निकाय चुनाव या किसी से संबंधित नहीं है। मन की बात एक बड़ा साधारण सा विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता के साथ सीधा संवाद करते हैं। उसमें हमारा ऐसी कोई चुनाव से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं है। मन की बात लगातार 2015 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर, अपने बूथ की समिति के साथ, अपने बूथ पर रहने वाले लोगों के साथ लगातार मन की बात सुनता रहा है। अब सिर्फ यह है कि मन की बात में 3 विषय और जोड़े गए हैं। एक तो जैसे मन की बात में संख्या का कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को न्यूनतम 10 लोगों के साथ बैठकर अपने घर में, अपनी दुकान पर, अपने प्रतिष्ठान पर कहीं भी मन की बात सुननी है। उसके बाद मन की बात खत्म होने के बाद आधा घंटा हमने ऐसा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि जो उपस्थित 10, 12, 15 जो भी लोग हैं उनके साथ एक संवाद स्थापित करना है। मन की बात कोई लोकसभा चुनाव या किसी निकाय। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने प्रदेश सरकार द्वारा मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित चिंतन शिविर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। सरकार को प्रदेश की चिंता करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन करना पड़ रहा है और इससे साफ है कि सरकार विकास को लेकर धरातल पर काम नहीं कर पा रही। सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को चिंतन शिविर करना पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार होते हुए उत्तराखंड सरकार को चिंता शिविर करने की क्या जरूरत पड़ गई? जो लाखों रुपए जनता का फजूली खर्च हुआ जा रहा है और आलिशान कमरों में बैठकर ये चिंता शिविर कर रहे हैं, तो पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है तो पहाड़ों का पता कैसे चलेगा इन्हें? इन्हें वहीं पर हकीकत जमीनी स्तर में जाकर पहाड़ी क्षेत्रों में देखना चाहिए कि वहां की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, रोड बदहाल है। तो पहाड़ों में जो युवा पलायन कर रहे हैं तो भूमि माफियाओं को इन्होंने पनपाने का वो कर रहे हैं। अगर जमीनी स्तर में अगर ये क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो जमीनी स्तर में जाए और जमीनी स्तर में जाकर वहां की समस्या का समाधान निकाले। डबल इंजन की
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में मरीजों के लिए रेफरल सेंटर बन चुका है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों और विशेषज्ञ डॉक्टर की भारी कमी के कारण जहां मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है, वहीं इलाज के लिए आ रहे मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की माने तो उनके अनुसार फैकल्टी में चिकित्सक की कमी है और जल्द ही ये पद सृजित होंगे। जो 9 लोग हैं जो सीनियर एजेंट और श्रीनगर के जो डॉक्टर हैं उनको जो है 9 लोगों को जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। तो एक तो 9 डॉक्टर जो हैं ये वहाँ से हमें मिल जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर जो है उन लोगों ने ज्वाइन करना है यहाँ पे। दूसरा अभी जो है पूरे स्टेट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है रेगुलर भर्ती हुई है और जल्दी ही जो है वो लोग भी जो है ज्वाइन करेंगे। तो धीरे धीरे जो है जो फैकल्टी की थोड़ा बहुत जो कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी। आरटीओ ने ओवरलोडिंग जुगाड़ के वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। 4 जिलों जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी में 250 स्कूल वैन और बसों के चालान किए गए और 32 वाहन सीज किए गए। अब आरटीओ जुगाड़ से करने वाले वाहनों के खिलाफ भी अभियान छेड़ने जा रहा है। आरटीओ एनफोर्समेंट ऑफिसर शैलेंद्र तिवारी ने हमसे बात करते हुए बताया कि लगातार अभियान चलाकर लाइसेंस वाली गाड़ियों की पहचान कर रहे हैं और सीज और चालान की कार्रवाई की जा रही है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है रोड सेफ्टी को लेकर के हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे लोगों के जान को बचाया जाए, दुर्घटनाओं को कम किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने बीच में स्कूल बसों के खिलाफ अभियान चलाया था, वो काफ़ी सफल रहा था। 2 दिनों का अभियान था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने जो परमिट शर्तों के उल्लंघन पे गाड़ियां चलती हैं, जैसे बसें हैं, टैक्सी हैं, उसके खिलाफ भी हमने पूरे हरिद्वार जिले में और देहरादून जिले में अभियान चलाया था, जो काफ़ी सफल रहा। अभी हम जुगाड़ वाहनों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जो जुगाड़ वाहन होते हैं ना, जैसे किसी बाइक को या विक्रम को कट करके कुछ मॉडिफाई करके वाहन बना लेते हैं वो, और उससे वो सामान ढोते हैं, उसमें दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये हमारा फोकस है। अब हम ओवरलोडेड जो ट्रक्स हैं जो ज़्यादा सामान ले जाते हैं, इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार द्वारा 10 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाए जाने और सीएनजी वाहन चलाए जाने के आदेश को लेकर ऑटो विक्रम यूनियन लामबंद हो गई है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा मनमानी तरीके से ये आदेश जारी किए गए हैं। सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी दी है कि 29 दिसंबर को उत्तराखंड के ऑटो विक्रम चक्का जाम कर विधानसभा का कूच करेंगे और घेराव किया जाएगा। तो 1/11/2022 का जो आदेश था आरटीए का, उसको हमने तालिबानी आदेश इसलिए कहा था कि विक्रम ऑटो के लिए तो कहा ही था इन्होंने कि 10 साल बाद जो है ये जो है 1 मार्च 2023 को ये सारे जो है विक्रमों को समाप्त करके और जो है नए जो है यूरो 4 लाया जाए और या जो है सीएनजी विक्रमों को लाया जाए। दूसरा मेरा कहना था कि आज उसके अलावा इनके द्वारा ये कहा गया था, जो चुपचाप से इनके द्वारा जोड़ दिया गया था एक अन्य, कि अन्य सभी वाहन दिसंबर 2023 में समाप्त हो जाएंगे, जिसपे हमने जो है कड़ा प्रतिरोध किया था। तो उसको उसी शाम को आरटीओ महोदय द्वारा जो है उस तालिबानी आदेश को वापस ले लिया गया। आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। इसलिए हमारा एक कहने का है कि सभी लोगों का पहाड़ में रोजगार रहे और हम सब लोग इनके साथ हैं और इसके कंधे से कंधा मिलाकर हम इनका जो है आंदोलन का समर्थन करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।